हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस अद्भुत यात्रा का हिस्सा बने। आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति की प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहे हैं जिन्होंने भारत को विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। होमी जे. भाभा, जिन्हें भारत का परमाणु ऊर्जा का जनक कहा जाता है, उनकी जीवन यात्रा विज्ञान और दृढ़ निश्चय का अद्भुत उदाहरण है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं उनकी इस महान कहानी को। होमी जहांगीर भाभा का जन्म 30 अक्टूबर 1909 को मुंबई तत्कालीन बॉम्बे के एक प्रतिष्ठित पारसी परिवार में हुआ था। उनका परिवार आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से अत्यंत संपन्न था। उनके पिता जहांगीर भाभा एक मशहूर वकील थे और मां मेहरबाई भाभा एक सुसंस्कृत महिला थी। होमी को बचपन से ही विज्ञान और गणित में गहरी रुचि थी। होमी की शिक्षा प्रतिष्ठित कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल मुंबई में हुई। बचपन में ही उनकी बुद्धिमत्ता और सीखने की तीव्र इच्छा ने सभी का ध्यान खींचा। उनके परिवार ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें हर संभव सहायता दी। होमी भाभा ने 1927 में एल्फिंस्टन कॉलेज और फिर रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस मुंबई से स्नातक की पढ़ाई पूरी की। उनकी असाधारण प्रतिभा को देखते हुए परिवार ने उन्हें इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय भेजा। वहां उन्होंने इंजीनियरिंग में दाखिला लिया क्योंकि उनके पिता चाहते थे कि वह एक इंजीनियर बने। हालांकि कैम्ब्रिज में पढ़ाई के दौरान होमी का झुकाव भौतिकी और गणित की ओर बढ़ता गया। उन्होंने थ्योरेटिकल फिजिक्स में रुचि लेना शुरू किया और क्वांटम थ्योरी में गहरी खोजबीन की। ये वही समय था जब वो विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक पॉल डिराक और नील्स बोर जैसे दिग्गजों के संपर्क में आए। 1930 के दशक में उन्होंने अपनी डॉक्टरेट की पढ़ाई पूरी की और कैम्ब्रिज में ही काम करना शुरू किया। भाभा ने कॉस्मिक रे और क्वांटम थ्योरी पर शोध किया, जिसने उन्हें वैज्ञानिक समुदाय में प्रसिद्ध कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के समय भाभा इंग्लैंड में ही थे। युद्ध के दौरान उन्होंने भारत लौटने का फैसला किया। 1940 में वो भारत आए और भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु में काम करना शुरू किया। वहां उनके मार्गदर्शक महान वैज्ञानिक CV रमन थे। यहीं से भारत में परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में उनकी यात्रा शुरू हुई। भाभा का मानना था कि परमाणु ऊर्जा का उपयोग केवल हथियारों के लिए नहीं बल्कि ऊर्जा उत्पादन और वैज्ञानिक विकास के लिए होना चाहिए। उन्होंने 1945 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च टाइफार की स्थापना की। ये संस्थान भारत में परमाणु ऊर्जा पर शोध का केंद्र बन गया। भाभा की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की नींव रखना था। उन्होंने 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग एटॉमिक एनर्जी कमीशन की स्थापना की। उनका सपना था कि भारत आत्मनिर्भर बने और परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में दुनिया में अग्रणी स्थान हासिल करे। उन्होंने भारतीय रिएक्टर अप्सरा का निर्माण करवाया, जो एशिया का पहला परमाणु रिएक्टर था। भाभा का मानना था कि भारत के पास प्रचुर मात्रा में थोरियम है, जिसे ऊर्जा के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसीलिए उन्होंने थोरियम पर आधारित रिएक्टरों के विकास पर जोर दिया। होमी भाभा ने अपने जीवन में कई वैज्ञानिक खोजें की। उनकी सबसे महत्वपूर्ण खोजों में से एक कॉस्मिक रे पर उनका शोध था। इसके अलावा उन्होंने परमाणु फिजिक्स और क्वांटम थ्योरी में भी गहन योगदान दिया। भाभा की प्रतिभा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहा गया। वह कई अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संगठनों के सदस्य थे। संयुक्त राष्ट्र में उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया और परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग की वकालत की। होमी भाभा न केवल एक वैज्ञानिक थे, बल्कि वह एक दूरदृष्टा और एक विचारक भी थे। उनका मानना था कि विज्ञान और तकनीकी प्रगति के बिना कोई भी देश आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत नहीं बन सकता। उनका दृष्टिकोण स्पष्ट था कि परमाणु ऊर्जा का उपयोग शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए होना चाहिए। उन्होंने भारत के विकास के लिए एक व्यापक योजना बनाई, जिसमें ऊर्जा रक्षा और अंतरिक्ष विज्ञान को प्राथमिकता दी गई। उन्होंने ये भी महसूस किया कि भारत जैसे देश को विदेशी तकनीक पर निर्भर रहने के बजाय अपने संसाधनों का उपयोग करके आत्मनिर्भर होना चाहिए। यही कारण है कि उन्होंने वैज्ञानिक शोध और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत में उच्च गुणवत्ता वाले संस्थानों की स्थापना पर जोर दिया। वैज्ञानिक होने के साथ साथ होमी भाभा को कला, संगीत और संस्कृति से भी गहरा लगाव था। वो पेंटिंग करना पसंद करते थे
और पश्चिमी शास्त्रीय संगीत के प्रशंसक थे। उनके व्यक्तित्व का ये पहलू उन्हें अन्य वैज्ञानिकों से अलग बनाता था। वो मानते थे कि विज्ञान और कला एक दूसरे के पूरक है, क्योंकि दोनों में ही सृजन और नवीनता का भाव होता है। उनकी ये बहुआयामी रुचि और व्यक्तित्व उन्हें न केवल एक महान वैज्ञानिक बनाती है, बल्कि एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व भी बनाती है, जो ये दिखाती है कि जीवन में संतुलन बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। भाभा का मानना था कि भारत में प्रतिभा की कमी नहीं है, लेकिन उन प्रतिभाओं को सही दिशा देने और उन्हें प्रोत्साहित करने की जरूरत है। उन्होंने हमेशा युवाओं को प्रेरित किया और कहा कि अगर आप बड़े सपने देखते हैं तो उन्हें पूरा करने का साहस भी होना चाहिए। उन्होंने वैज्ञानिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए। उनके प्रयासों का ही नतीजा है कि भारत आज विज्ञान और तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में एक मजबूत देश के रूप में खड़ा है। भाभा की स्मृति को अमर रखने के लिए मुंबई में स्थित परमाणु अनुसंधान केंद्र का नाम बदलकर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बाग कर दिया गया। ये संस्थान आज भी भारत में परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास का केंद्र है। बाग के माध्यम से भाभा का सपना आज भी जीवित है। यहाँ पर न केवल ऊर्जा उत्पादन के लिए काम किया जाता है, बल्कि चिकित्सा, कृषि और पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में भी अनुसंधान किया जाता है। होमी भाभा की मृत्यु के बाद भी उनके विचार और योगदान भारत के परमाणु कार्यक्रम की नींव बने रहे। उनके द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम और संस्थान आज भी उनके सपनों को साकार कर रहे हैं। भाभा का नाम न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में सम्मान के साथ लिया जाता है। उनकी मृत्यु के बाद भी भारत ने परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में बड़ी प्रगति की है। भारत ने कई परमाणु रिएक्टर बनाए और आज भारत विश्व के कुछ देशों में से एक है जो परमाणु ऊर्जा का उपयोग शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए कर रहा है। होमी भाभा की जीवन यात्रा हमें ये सिखाती है कि जब आप अपने सपनों और लक्ष्यों के लिए दृढ़ निश्चय कर लेते हैं तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। उनकी कहानी हमें ये प्रेरणा देती है कि हमें अपने देश के लिए कुछ बड़ा करने की कोशिश करनी चाहिए। विज्ञान और तकनीकी प्रगति में होमी भाभा का योगदान अमूल्य है। उन्होंने अपनी दूरदृष्टि और मेहनत से ये साबित कर दिया कि अगर आप अपनी क्षमताओं पर विश्वास करते हैं तो आप असंभव को भी संभव बना सकते हैं। दोस्तों, होमी जे भाभा की ये प्रेरक कहानी यहीं समाप्त होती है। उनकी विरासत और योगदान ने न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया को दिखा दिया कि वैज्ञानिक सोच और दृढ़ निश्चय से क्या क्या हासिल किया जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।